नमस्कार, आप देखें इन न्यूज़। मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। स्वागत है आपका अपने उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन। तो फिलहाल एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन का फिलहाल आगाज कर लेते हो। तो दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की वर्चुअल बैठक हुई, जिसमें उत्तराखंड बीजेपी मुख्यालय में उत्तराखंड के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्यों ने वर्चुअली हिस्सा लिया। और इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, प्रदेश महामंत्री संगठन अजय विजय बहुगुणा और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और सांसद अजय टम्टा उत्तराखंड बीजेपी मुख्यालय में उपस्थित रहे। इसके अलावा अन्य राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य दिल्ली में मौजूद रहे। साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे के दूसरे दिन ही बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक प्रदेश के लिए खासी अहम मानी जा रही है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उत्तराखंड से 13 सदस्य शामिल हुए हैं और इन सभी के लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होना अनिवार्य था। इनमें से 7 सदस्य देहरादून स्थित बीजेपी मुख्यालय से शामिल हुए, जबकि निशांक अपने खराब स्वास्थ्य की वजह से बैठक का हिस्सा नहीं बन पाए। बता दें कि इस बैठक में आगामी चुनाव और पार्टी कार्यक्रमों पर चर्चा हुई है। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक से मुलाकात की और मुख्यमंत्री ने पूर्व मंत्री के विजय कॉलोनी स्थित आवास पर जाकर उनसे भेंट की है और उनका हालचाल जाना। साथ ही मुख्यमंत्री ने इस दौरान डॉक्टर निशंक से राज्य के विकास से संबंधित कई विषयों पर चर्चा की है। बता दें कि कोरोना संक्रमण होने के बाद से डॉक्टर निशंक पहली बार राज्य स्थित अपने निवास पर पहुंचे हैं और इस दौरान दोनों के बीच राज्य से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से प्रदेश के अलग अलग गुरुद्वारा को प्रतिनिधि भेंट करने पहुंचे और प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने हेमकुंड साहिब रोपवे के लिए मुख्यमंत्री के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। उन्होंने संयुक्त रूप से मुख्यमंत्री को शॉल भेंटकर उनको इस ऐतिहासिक कार्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से हेमकुंड साहिब के लिए रोपवे बनाए जाने की बात कही गई है और वो निश्चित रूप से ऐतिहासिक पहल है। उन्होंने कहा कि इससे आने वाले समय में हेमकुंड साहिब की यात्रा सुगम और सरल हो जाएगी। बुजुर्गों, असहाय व्यक्तियों के लिए इसका विशेष लाभ मिलेगा और वे सुगमता से हेमकुंड साहिब की यात्रा कर सकेंगे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मुख्यमंत्री आवास में भारत स्काउट गाइड और इसका स्थापना दिवस के अवसर पर भारत स्काउट गाइड के स्टेट चीफ कमिश्नर सीमा जौनसारी के नेतृत्व में भारत स्काउट गाइड और प्रतिनिधिमंडल से शिष्टाचार भेंट की। उन्होंने मुख्यमंत्री को ध्वज का स्टिकर लगाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपना अंशदान देते हुए कहा कि अनुशासन, सेवाभाव और परोपकार को बढ़ावा देने में भारत स्काउट गाइड और गाइड का अहम भूमिका रहता है। उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को स्काउट और गाइड से जोड़े जाने की अपेक्षा करते हुए कहा कि इससे छात्रों में सेवाभाव और अनुशासन की भावना जागृत होगी। तो वहीं बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदेश भर में प्रदर्शन किया और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजधानी देहरादून से लेकर राज्य में कई जगहों पर पेट्रोल पंपों के बाहर प्रदर्शन किया। देहरादून में दून स्थित यूनिवर्सल पेट्रोल पंप के बाहर कांग्रेसियों ने केंद्र के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गुडियाल के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो दाम कम किए हैं वो नाकाफी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने महंगाई इतनी कर दी है कि आम आदमी के लिए 2 वक्त का खाना मुश्किल हो गया है, जिससे जनता बहुत ही ज्यादा आहत है। 35 पैसे प्रतिदिन के हिसाब से जो इन्होंने डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ाए, बेतहाशा गैस के दामों में वृद्धि की, ये तमाम वृद्धि वापस होनी चाहिए। आज महंगाई का ये आलम है कि लोग सूखी रोटी खाने पर मजबूर हो रहे हैं। सब्जियों के दाम आग लगी हुई है, सब्जियों के दामों में, खाद्य तेल के दामों में आग लगी हुई है। महंगाई ने आम आदमी के जीवन को दूभर कर दिया है, जीना मुश्किल कर दिया है। हमारा ये लोकतांत्रिक कर्तव्य है कि हम जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाएं और उसी काम के लिए आज हम सब कांग्रेसजन यहाँ पर एकत्रित हैं। पूरे प्रदेश में कांग्रेसजन आज पेट्रोल पंपों पर इकट्ठा होकर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए, सरकार जनता को उचित राहत दे, ऊंट के मुंह में जीरा नहीं चलेगा, सरकार उचित राहत दे, इस मांग के साथ हम सब आज आंदोलनरत हैं। तेल के रेट अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हैं, उसके हिसाब से तेल जो है हिंदुस्तान में 60 रुपये लीटर होना चाहिए था। सरकार को चाहिए कि वो जनता को गुमराह न करे और जो कोविड के दौरान इन्होंने सरचार्ज जो है 13 रुपये और 16 रुपये लगाया डीजल और पेट्रोल के ऊपर, उसे कम करने का काम करना चाहिए था।
तब जनता को राहत मिलती, लेकिन ये जनता को राहत ही दे रहे हैं। गैस के रेट बढ़ते चले जा रहे हैं, आम जनमानस का जीना दुभर हो चुका है। इसलिए आज कांग्रेस का एक एक साथी जो है अपने शीर्ष नेतृत्व के साथ सड़कों के ऊपर धरना प्रदर्शन कर रहा है और महंगाई कम नहीं करी तो वहीं बढ़ती महंगाई के खिलाफ धारचूला में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आक्रोश व्यक्त करते हुए ब्लॉक अध्यक्ष नारायण दरियाल के नेतृत्व में निगाल पानी पेट्रोल पंप पर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और इस मौके पर ब्लॉक अध्यक्ष नारायण दरियाल ने कहा कि देश में बढ़ती महंगाई ने आम आदमी का जीना मुश्किल कर दिया है। जहां एक और तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं तो वहीं दूसरी तरफ रसोई गैस सिलेंडर की बढ़ी कीमतों ने महिलाओं का घर चलाना भी मुश्किल कर दिया है। आह्वान पर हमने पूरे प्रदेश में महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है और जिस प्रकार से सभी लोगों को ज्ञात है कि और आज खाने का तेल 180 रुपये लीटर हो गया, जिससे कि हमारे घर गृहिणी में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और इसी प्रकार से गैस सिलेंडर के आप दाम देख लीजिए, 380 रुपये से कांग्रेस की सरकार में जब इसका रेट 380 रुपये था, आज डबल इंजन की सरकार में 380 से लेकर इन्होंने 985 रुपये का एक सिलेंडर भरने का काम किया है। लेकिन आने वाले समय में बीजेपी की सरकार से ये कहना चाहती हूँ, 2022 में उत्तराखंड की सरकार मन बना चुकी है, उत्तराखंड की जनता मन बना चुकी है कि आपने जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार के माध्यम से जनता को गुमराह करने का आपने काम किया है, इसका परिणाम आपको 2022 में हम पूरे जोर तरीके से पूरी उत्तराखंड की जनता, पूरे देश की जनता मन बना चुकी है। इसका जवाब आपको 2022 में देखने को मिलेगा। ये जितनी दूसरी आज महंगाई के लिए भाजपा जिम्मेदार है, उतनी ही कांग्रेस भी जिम्मेदार है। आज हर आम जनमानस का जीना मुश्किल हो गया है। राशन देखिए, सब्जियां देखिए, तेल देखिए, महंगाई दर महंगाई बढ़ती जा रही है। लेकिन अगर ये सरकारें चाहें, आज जिस हिसाब से ये भारत सरकार जो है कुछ देशों को 34 रुपये में पेट्रोल और 28 रुपये में डीजल यहाँ से बाहर बेच रही है, तो वही नियम यहाँ लागू क्यों नहीं किया जा रहा है? हमारा कहना ये है, सबसे पहले तो इन्होंने इन तेल की कीमत बढ़ती कीमतों पर रोक लगानी चाहिए, ताकि आम जनमानस का जो चुका चौला है सही ढंग से चले। ये हमारी सरकार से मांग है। और आने वाले समय में मतलब यूकेडी अगर यहाँ की तो उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के आह्वान पर देश भर में बेतहाशा बढ़ते पेट्रोल डीजल की कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। किसान महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शशांक सिंह के नेतृत्व में रामलीला ग्राउंड के सामने पेट्रोल पंप परिसर पर समस्त कांग्रेस जनों की ओर से विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन में बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए किसान कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शशांक सिंह ने कहा कि वर्ष 2013 में महंगाई को मुद्दा बनाकर केंद्र की सत्ता पर मोदी सरकार विराजमान हुई थी, लेकिन आज यही सरकार लगातार पेट्रोल डीजल गैस के दामों में बेतहाशा वृद्धि कर आम जनता की कमर तोड़ने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार लगातार बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने में फेल साबित हो रही है। माननीय गणेश गोदियाल जी के आह्वान पर पीसीसी से कार्यक्रम आया है, तो यहाँ हम सब कांग्रेसी जन इकट्ठे हो गए हैं और प्रदर्शन चल रहा है। प्रदर्शन है कि जो तेल के दाम अभी तक तो बहुत आसमान छू रहे थे, थोड़े बहुत कम किए हैं इन्होंने, लेकिन ये भी नाकाफ़ी हैं। और जो दाम हम तो चाहते हैं कि 2014 में जो दाम थे डीज़ल और पेट्रोल के वहाँ तक पहुँचे, क्योंकि कच्चा तेल अभी भी बहुत सस्ता है और उसके हिसाब से जो डीज़ल के दाम हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो हम सब चाहते हैं कि ये डीज़ल और पेट्रोल के दाम और कम हो, किसानों को थोड़ी राहत दी जाए, उनकी कुछ सब्सिडी दी जाए, क्योंकि डीज़ल के कारण उनकी खेती में बहुत नुकसान हो रहा है। तो ये सब हम चाह रहे हैं, इसी के लिए सामने आई है, जहां पर आपको बता दें बीजेपी के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया और पेट्रोल पंपों के सामने आज ये पूरे उत्तराखंड में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर ये प्रदर्शन किया गया है। और लगातार ये तस्वीरें सामने आई जहां पर आपको बता दें पूरे प्रदेश भर में पेट्रोल पंपों के सामने पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेतृत्व के आह्वान पर आज ये प्रदर्शन किया गया है और बीजेपी सरकार के खिलाफ ये हल्ला बोला गया है और प्रदर्शन किया गया है। आपको बता दें कि आरोप लगाया गया है बीजेपी सरकार पर कि जिस तरीके से 2013 में महंगाई को मुद्दा बनाते हुए बीजेपी सरकार ने सत्ता काबिज की थी और उसके बाद अब ये पेट्रोल और डीजल के दाम जिस तरीके से आसमान छू रहे हैं वो सच में चिंता का विषय है।
तो उधम सिंह नगर जिले के किछा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर बढ़ती महंगाई के विरोध में बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया और कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव और प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के आह्वान पर किछा नगर अध्यक्ष अरुण तनेजा के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने पेट्रोल पंप पर जोरदार प्रदर्शन किया। किछा में आयोजित धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में कांग्रेस जिला अध्यक्ष हिमांशु गाबा, नगर पालिका अध्यक्ष दर्शन कोहली, पूर्व दर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर गणेश उपाध्याय, साथ ही प्रदेश सचिव संजीव कुमार सिंह समेत तमाम पदाधिकारियों ने बीजेपी सरकार पर जमकर जुबानी हमला किया। बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कांग्रेसियों ने कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार देश की जनता को लॉलीपॉप देकर गुमराह करने का प्रयास कर रही है और कुछ महीनों के अंतराल में ही धीरे धीरे कर केंद्र सरकार ने पेट्रोल के दामों में 40 रुपए से अधिक की वृद्धि कर दी है और चुनाव में अपनी हार को देखते हुए अब 5 और 10 रुपए की कटौती कर जनता को राहत देने का दिखावा कर रही है। तो 35-40 रुपए घटाने चाहिए। आज हम और देशों को जो हमारे नज़दीक है उनको हम पेट्रोल और डीजल 50 रुपए की रेंज में दे रहे हैं और यहाँ पे 100 रुपए पार हो चुका है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ की देश की जनता समझ चुकी है। आज आप चाहे महंगाई को देख लो, आज आप पेट्रोल पदार्थों को देख लो, आज आप गैस सिलेंडर को देख लो, 1000 पार हो चुका है। तो जनता इनके सारे जो इन्होंने वादे किए थे अच्छे दिन के वो सब देख चुकी है, समझ चुकी है। देश में बढ़ती महंगाई को, बेरोजगारी को लेकर के कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर यहाँ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने, हम लोगों ने, सबने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया। आप देख लीजिए किस तरीके से डीजल पेट्रोल के दाम कहाँ पहुँच गए, गैस सिलेंडर आम आदमी की जरूरत उसके दाम कहाँ पहुँच गए, रोजगार है नहीं, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। हम आम आदमी परेशान है, दालें तेल 200 रुपये हो गया। हम लोगों ने आज देख लीजिए हिमाचल में वहाँ की जनता ने सबक सिखाने का काम किया। जमानत जब्त हुई भाजपा के कैंडिडेट की, तब इनको दिमाग में, इनके कान में जूं रहेगी। आपने देखा लोगों के चूल्हे से लेकर चाहे सिलेंडर 1000 रुपये का, खाने का तेल 200 पार, दालों की कीमत क्या है। आज पूरा हर कोई युवा बेरोजगार है, महिलाओं को सुरक्षा नहीं है। तो ये सरकार फेलियर सरकार है। हम सब लोग महंगाई के खिलाफ आज यहाँ बैठे हैं धरने पे और हमारा संघर्ष तब तक जारी रहेगा। यहाँ पर महंगाई के विरोध में धरने पर बैठे हुए हैं और जिस तरीके से इन्होंने पिछले महीने में 22 रुपये इन्होंने पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ाए हैं और इस महीने में इन्होंने 10 रुपये कम कर दिए। इन्होंने मजाक बना रखा है, जनता को ये बेवकूफ़ समझ रहे हैं और ये फिर रेट इसी तरीके से बढ़ाएंगे। जबकि पेट्रोल वाला इतना सस्ता है, कम से कम इनको 45 रुपये 50 रुपये तेल सस्ता करना चाहिए। और उसके बाद आज देखिए किसान परेशान है, महिलाएं परेशान हैं, गैस सिलेंडरों के यह हाल है। ये केवल बरगला रहे हैं, बहला रहे हैं। अमित शाह हमारे गृह मंत्री उत्तराखंड। तो लगातार बढ़ रही महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने देहरादून के डोईवाला में जोरदार प्रदर्शन करते हुए बीजेपी की डबल इंजन सरकार को जमकर घेरा और पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा कि महंगाई लगातार बढ़ाने के बाद मात्र 5 और 10 रुपए की छूट देकर जनता को ठगने का काम बीजेपी सरकार कर रही है, जबकि पेट्रोल और डीजल के दामों में सरकार को भारी कटौती करनी चाहिए। महंगाई के इस मार से आम जनता परेशान है और इस बार दीपावली आम जनता की दीपावली को जहां खराब कर दिया है, तो वहीं गैस के बड़े दामों ने महिलाओं के किचन को भी बिगाड़ दिया है और किचन का बजट महिलाओं का गड़बड़ा गया है। इस तरह से माहौल अभी गांव-गांव में हमारा एक प्रोग्राम होने वाला है। महिलाएं इस महंगाई के खिलाफ बिल्कुल, कुछ भारतीय जनता पार्टी कुछ हमारे गांव में 95% भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और जो जितनी महिला समूह कीर्तन मंडलियाँ सारी इनके खिलाफ हो चुकी है। आज 1080 रुपये का सिलेंडर हो चुका है। पूरा बजट महिलाओं का गड़बड़ा गया है और डीजल पे न केवल 5 रुपये कम किए, 2 रुपये सेक्सेस कम किए राज्य सरकार ने, उससे भी कुछ नहीं हो पा रहा है। हमारे युवा बेरोजगार है, किसान परेशान है इस सरकार से। ट्राई माह में अभी देवस्थानम बोर्ड में जो पुरोहित है वो इनके खिलाफ हो चुके हैं। माननीय नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री जूते लेकर वहाँ पे परिक्रमा कर रहे हैं। ये हम उत्तराखंड वासियों के लिए बहुत ही शर्मनाक बात हुई। देखिए, पेट्रोल डीजल और गैस के जो दाम बढ़ रहे हैं उसको रोष में कांग्रेस के कार्यकर्ता डोईवाला चौक पर पहुंचे और सरकार का पुतला दहन किया। मैं बताना चाहता हूं, आज देश में जो सरकार है हिटलरशाही सरकार है, गूंगी बहरी सरकार है, अहंकारी सरकार है, जो समझती है कि जनता का जितना शोषण कर ले जनता को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। मगर जो आज गैस, पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से रेट बढ़ रहे हैं और मुश्किल से 5 से 10 रुपये उसमें घटाकर ये लोग अपनी ही पीठ थपथपा रहे हैं, तो हम इनको बताना चाहते हैं कि जनता समझदार है। आने वाले 2022 के चुनाव में जनता, उत्तराखंड की जनता भाजपा के लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने वाली है। तो वहीं देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ आज अल्मोड़ा के कांग्रेस ने
बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल पंप के आगे बाकायदा गैस सिलेंडर लेकर सरकार के खिलाफ विरोध जताया। कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए उसे आम जनता और गरीबों का विरोधी बताया और इस मौके पर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष पीताम्बर पांडे ने कहा कि बीजेपी सरकार अब से केंद्र में आई है और तब से देश में बेतहाशा महंगाई बढ़ गई है। प्रदेश की, इस देश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार महंगाई रोकने में असफल हुई है। आज घरेलू गैस सिलेंडर 1000 से पार होते जा रहा है। तमाम खाद्य तेलें दिन दुना रात चौगुना महंगाई की तरफ बढ़ रहा है। आज घरेलू रसोई गैस चलाना आम नागरिक के लिए, आम परिवार के लिए बहुत ही दुर्लभ हो गया है। यह इतनी बेशरम सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। इन्होंने डीजल पेट्रोल में विगत 6 महीनों से लगातार वृद्धि की। 60 रुपये का डीजल पेट्रोल 100 रुपये से पार हुआ और आज 10 रुपया, मात्र 10-12 रुपया कम करके अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रही है। कांग्रेस की मांग है कि डीजल पेट्रोल में पूर्ववत जो रेट दरें थी, जो महंगाई लगातार बढ़ी है, उसको कम करें और घरेलू जो गैस सिलेंडर है जो। और आप लोग उत्तराखंड में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते कुछ बड़ी खबरों के साथ। विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। उत्तराखंड में लगभग 22 से 24 हजार रिक्त पद और बैकलॉग के साथ समस्त खाली पद सब पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब मिलेगा हमें रोजगार का अधिकार। अब IAS, PCS, NDA और CDS जैसी परीक्षाओं के लिए हम जैसे जरूरतमंद युवाओं को सरकार द्वारा 50,000 रुपए की एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जाएगी। समूह का और खा के पदों के लिए आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट दी है। और यही नहीं, मार्च 2022 तक भर्ती परीक्षाओं के लिए लिया जाने वाला शुल्क भी धामी जी ने माफ कर दिया है। राज्य के मेडिकल कॉलेजों में इंटर्न डॉक्टर का स्टाइपेंड 7,500 से बढ़ाकर 17,000 करने के बाद हम उत्तराखंड राज्य सरकार का अभिनंदन करते हैं। युवाओं के संग है हम, उत्तराखंड है हम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप उत्तराखंड में रुक कर लेते हैं खबरों की ओर, जहां पर पेट्रोल डीजल की कीमतों पर लगातार सियासत जारी हो गई है। तो वहीं आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर एक बार फिर से राजनीति जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर कांग्रेस केंद्र की बीजेपी सरकार पर लगातार हमलावर है, जिसको लेकर आज उत्तराखंड के कोटद्वार में भी जिला कांग्रेस कमेटी ने बढ़ते दामों के लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है और फिलहाल धरना प्रदर्शन भी किया है। वहीं कांग्रेस कमेटी नगर मंडल अध्यक्ष संजय मित्तल ने कहा कि जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से तेल के दामों में लगातार बढ़ोतरी की गई है। पेट्रोल, डीजल और गैस के दामों की बढ़ती कीमतों का कांग्रेस 7 सालों से लगातार विरोध करती आ रही है। भाजपा की सरकार बनी है, भाजपा ने लगातार पेट्रोल डीजल के दामों, क्रूड ऑयल के दामों में पूरे वर्ल्ड के अंदर जब बहुत ज़्यादा बढ़ था, उसके बाद लगातार एक्साइज बढ़ानी शुरू कर दी और पेट्रोल डीजल के दाम अनाप शनाप बढ़ा दिए। उसके बाद हम बराबर पिछले 7 साल से हल्ला मचाते आए हैं, डिमांड करते रहे हैं कि जनता को राहत तो पेट्रोल डीजल रसोई गैस के जो दाम आपने अनाप शनाप बढ़ाए उसको कम करो। पिछले 1 महीने के अंदर उन्होंने जो है 25 रुपये दाम में बढ़ाए और पिछले दिनों उन्होंने 5 रुपये 10 रुपये कम करके जनता को उसको बनाने की कोशिश करी। हम चाहते हैं कि जनता के सामने इनका पर्दाफाश हो, ये क्या कर रहे हैं। रोज़ इनके अनाप शनाप दाम बढ़ रहे हैं। रसोई गैस जो कम 350 रुपये में आती थी आज 1000 रुपये का सिलेंडर है। और दिवाली पे इन्होंने एक तोहफा और दिया, जो वैशाली सिलेंडर था उसको इन्होंने जो है 250 रुपये बढ़ा दिए। तो हम उसका विरोध कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं सरकार जो 9 बार एक्साइज बढ़ाई है, कम से कम उस एक्साइज को जो 2014 के जो रेट। तो देश में बढ़ती महंगाई के विरोध में आज उत्तराखंड के नैनीताल का लाल कुआं नगर में कांग्रेस के स्थानीय पेट्रोल पंप पर एकजुट होकर केंद्र सरकार के खिलाफ हल्लाबोल करते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं कांग्रेसियों ने सिर पर गैस सिलेंडर रखकर विरोध प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
इस दौरान वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरेंद्र बोरा ने कहा कि बढ़ती महंगाई ने आम जनमानस की कमर तोड़कर रख दी है। केंद्र सरकार की ओर से आए दिन पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के दामों में वृद्धि की जा रही है, जिसको रोकने में सरकार विफल है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष श्री गणेश जोदियाल जी ने जो पूरे प्रदेश में जो उन्होंने कहा था कि महंगाई के विरोध में जिस प्रकार से पेट्रोल, डीजल से लेकर गैस सिलेंडर आदि सारी चीज़ों में दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो उसके विरोध स्वरूप हमने जो है महंगाई कम करने के लिए, गैस के दाम कम करने के लिए, पेट्रोल डीजल के दाम कम करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर आज कांग्रेस पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया है। भाई देखिए, केंद्र सरकार द्वारा अभी इन लोगों ने जो है 4 रुपये 5 रुपये जो है कम किए हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा रुपये नहीं है, क्योंकि आप देखिए जिस प्रकार से अगर डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे तो निश्चित है भाड़े में भी वृद्धि होगी, और भाड़े में वृद्धि होगी तो सारी चीज़ें आपकी खाने पीने से लेके हमारे आवश्यक वस्तुओं की चीज़ों में जो है महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। सरकार से मांग है विपक्ष का कि भाई देखिए दामों को कम करिए, नहीं तो जो है कांग्रेस पार्टी एक बहुत जो है तगड़ा विरोध प्रदर्शन सरकार के खिलाफ करेगी। ये सरकार जिसने गरीबों की भलाई के लिए बात कही, जिसे सबका साथ सबका विश्वास का नारा दिया, आज निश्चित रूप से जिस तरह से महंगाई आसमान पर बढ़ी हुई है, विशेष रूप से रसोई गैस के दाम और डीजल पेट्रोल के दाम, और जिसका असर चौतरफा हुआ है हमारे किसानों पर और व्यापारियों पर, छोटे उद्यमियों पर, उससे सिद्ध होता है कि ये सरकार डबल इंजन की, ये भारत की सरकार किसानों की विरोधी है, आम जनता के लिए विरोधी है, मजदूर विरोधी है और महिला के विरोधी है। तो वहीं सोमेश्वर तहसील के ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सोमेश्वर ने बाजार के मुख्य पेट्रोल पंपों पर धरना देकर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की है। महंगाई के विरोध में नारे लगाते हुए कांग्रेसियों ने बीजेपी के डबल इंजन सरकार को चेताया कि अगर सरकार जल्द ही इनके दामों को कम नहीं करती है तो 2022 में इनको जनता सबक सिखाएगी। और वहीं कांग्रेस नेता ने कहा कि जब 2014 में कांग्रेस के शासनकाल में 1 रुपए के दाम बढ़े थे तो बीजेपी के लोग सिलेंडरों को सर पर रखकर सड़क पर उतरे थे, लेकिन आज जब पेट्रोल, डीजल और सिलेंडर के दाम आसमान छू रहे हैं तो अब सरकार मौन आखिर क्यों है? जल्दी से जल्दी अगर रसोई गैस के दाम कम नहीं किए गए तो हमारी पूरी कांग्रेस टीम पूरे प्रदेश में इस प्रकार के धरना प्रदर्शन करेगी और इस मोदी सरकार को जो है आने वाले निकट भविष्य में इस प्रदेश से उखाड़ फेंकने के लिए पूरी कांग्रेस की टीम लगी हुई है। और आज जनता भी चाह रही है, मातृशक्ति भी चाह रही है, जिन लोगों ने महंगाई के रोकने के लिए जिनने सत्ता पाई और जिनने जुमले देके सत्ता पाई, आज सारे लोग इस बात को समझ चुके हैं, इसलिए आज लोगों का मन बन चुका है। तो वहीं उधम सिंह नगर के बाजपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई और पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर पेट्रोल पंप पर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार से महंगाई को कम करने की मांग की और सरकार पर जनता का उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। बता दें कि बाजपुर में कांग्रेस कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष जितेंद्र शर्मा के नेतृत्व में पेट्रोल पंप पर एकत्र हुए, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के आह्वान पर पेट्रोल और डीजल के दामों और बढ़ती महंगाई को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र और प्रदेश की बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सरकार से महंगाई को कम करने की मांग की है। कांग्रेस शुरू से ही एक आम हिंदुस्तानी की लड़ाई लड़ती आ रही है। आज जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के जो रेट हैं, गैस सिलेंडर के जो रेट हैं, वो एक आम जन की पहुंच से बहुत आगे निकल चुके हैं। मोदी जी के जो व्यापारी मित्र हैं, अंबानी, अडानी, सिर्फ इन्हीं को फ़ायदा पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी आज एक एक हिंदुस्तान के आम जन का खून चूसने का काम कर रही है और कांग्रेस इसके खिलाफ पुरजोर विरोध पे है। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस आज पूरे प्रदेश में एक आंदोलन की शुरुआत करी गई है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर, शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर आज जो है पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेके आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया गया कांग्रेस पार्टी द्वारा। और भी जैसे महिलाओं की रसोई पे जो है
खाद्य पदार्थ, चाहे वो गैस सिलेंडर हो, तेल हो, उनकी बढ़ती मांगों को लेकर जो है यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है। आम जनता की कमर जो है इस सरकार ने, इतनी महंगाई चरम सीमा तक पहुँच गई है, आम जनता की कमर तोड़ दी है। और ये आम जनता जो है इस महंगाई के खिलाफ, आम जनता भी जो है कांग्रेस पार्टी के साथ आएगी और कांग्रेस पार्टी जो है। तो वहीं केदारनाथ दौरे के दौरान पीएम मोदी के गर्भगृह के दर्शन का लाइव प्रसारण दिखाए जाने के तीर्थ पुरोहित समाज में आक्रोश बना हुआ है। तीर्थ पुरोहित समाज का कहना है कि जो भी श्रद्धालु केदारनाथ आता है वह भगवान शिव के शंभु लिंग के गुप्त दर्शन करता है, लेकिन पीएम मोदी ने श्रद्धालुओं की आस्था को लांघने की काम किया है। पीएम मोदी ने गर्भगृह के अंदर का लाइव प्रसारण दिखाने के कारण साथ ही केदारनाथ मंदिर परिसर में राजनीतिक मंच भी लगा दिया। तो वहीं तीर्थ पुरोहित समाज ने कहा कि देवस्थानम बोर्ड को लेकर तीर्थ पुरोहितों का आंदोलन जारी रहेगा। जब तक सरकार बोर्ड को भंग नहीं करती तब तक आंदोलन चलता रहेगा। देखो, बहुत अच्छी बात है, श्रद्धा पूरे विश्व की है केदार बाबा में, वैसी श्रद्धा मोदी जी की भी है। मोदी जी को हमने पहले ही कहा था, मोदी जी का जब प्रोग्राम सेट हुआ था उससे 2 दिन पहले हमने अपनी बाइट में कहा था केदारनाथ में 2 चीज का तीर्थ पुरोहित घोर विरोध कर रहे हैं। नंबर 1 चीज, यहाँ जो है राजनीतिक मंच न लगे। दूसरी बात, जो मोदी जी सारे चैनलों को यहाँ बुला करके अपना लाइव देश विदेशों में दिखा रहे हैं, आपने मेरे हिसाब से आपने बहुत बड़ी सीमा लांघने की कोशिश करी। और ये एक मर्यादा में यहाँ के दर्शन होते हैं, ना कि दर्शन करते समय आप किसी को लाइव बताओ। आप अपनी श्रद्धा, यहाँ भगवान की जो दर्शन होते हैं वो एक गुप्त रूप में होते हैं। ऐसे नहीं कि आप चैनलों को, वो भी गर्भगृह में, आपने बहुत बड़ा अन्याय किया। मैंने पहले भी इसका विरोध किया था, मोदी जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। कम से कम कुछ तो यहाँ के तीर्थ पुरोहितों की मोदी जी को मानना चाहिए। आखिरकार मोदी जी या उनके सलाहकार ऐसे उनको क्यों नहीं बताते हैं कि यहाँ बिल्कुल भी जो है लाइव दर्शन नहीं होते हैं। यहाँ श्रद्धालु आता है, अपना गुप्त दर्शन करता है, भगवान का आशीर्वाद लेता है और अपने गंतव्य की ओर। तो आप उत्तराखंड में मेरे साथ बस इतना ही। देश दुनिया के तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ के साथ। नमस्कार।